भगवान विष्णु ने कहा है कि चाहे कितने भी दान धर्म पूजा पाठ कर लो, परंतु इसे एक पाप के कारण नरक जाना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक ही क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों होती है और किस पुण्य के कारण होती है? ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्य को भी नष्ट कर देता है? तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो इस कथा को जरूर सुनिए। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत रूप से बह रही थी और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसी समय देवऋषि नारद जी वहां पहुंच गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी और भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आइए देवऋषि, स्वागत है आपका। आप किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूँ। वहाँ मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्य आत्माएं नरक जा रही हैं, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे यह बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग जाता है? यह कैसे तय होता है? भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवऋषि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वह भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो आज मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। वह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा अवश्य ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवऋषि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वह सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां पर एक दृश्य देखकर वह सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज अपने सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ था। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे थे। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे थे तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे थे। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा था तो वहीं नरक के द्वार में धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं भी दिखाई पड़ रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए थे और उन सभी को यह जान पड़ता था कि अब वे चारों ही नरक में जाने वाले हैं। उन चारों में से एक चोर होता है, दूसरी वैश्या और तीसरा विद्वान ब्राह्मण, चौथा एक राजा सैनिक था तथा 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार थे। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले चोर बोलता है। बोलते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूँ कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी, कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद कर दिया। मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार भूखा था, मेरे पास कोई और काम नहीं था। हर कोई मुझे धुतकारता था। मैंने चोरी से जो धन पाया उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर लग रहा है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। यह कहते ही हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ कांपने लगी और उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद कमला, जो कि एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज़ में भी दर्द और ग्लानि थी। उसने भी गहरी उदासी के साथ कहा कि मेरा नाम कमला है। मैं जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया।
मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊँ। मैं चाहती थी कि मैं किसी सम्मानजनक जीवन में होती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी यह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का मुझे क्या दंड मिलेगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। कमला की आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा को गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों छुपाए रखा था। फिर सूर्यकेतु, जो कि राजा का सैनिक था, उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसकी आवाज़ भी भारी और उदास थी, मानो उसे अपने जीवन में पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम सूर्यकेतु है। हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूमों को सताया है, और ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मैंने अपने हाथों से दंड दिया है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था, और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह काम किया। लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा? इसलिए मेरा नरक में जाना तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोला, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वह जाने या अनजाने में किए गए हैं, या किसी ने तुमसे ज़बरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए गए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश यह पाप किए। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। विद्वान के चेहरे पर भी गहरा पश्चाताप की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी आत्मा पर बोझ महसूस कर रहा था। इन चारों की बात को सुनकर रामपाल, जो एक घमंडी किसान था, वह हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार साफ दिख रहा था। उसने ताने मारते हुए कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं, इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे पुण्यवान व्यक्ति हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है, और अब मेरे पुत्र और पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियाँ और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और अगर कोई जाने अनजाने पाप हुआ भी हो तो मेरे पौत्रों द्वारा, श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, घर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होगी। फिर वह पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और फिर जब उनका समय आया तो पांचों के पाप और पुण्य का, कर्मों का मूल्यांकन किया गया। सबसे पहले बारी आई चोर की, जिसका नाम था हरिदास। हरिदास का हिसाब किया गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला, और यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। थोड़े समय विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया कि हरिदास को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। यह सुनकर हरिदास आश्चर्यचकित हो गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग स्थान मिला। वह प्रसन्न से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद कमला की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला। यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज ने उसे भी स्वर्ग जाने के लिए कहा। यह सुनकर कमला की आंखों में आंसू आने लगे। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान कैसे मिलेगा। वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग की ओर चल पड़ी।
फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की जिसका नाम सूर्यकेतु था। चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया। यमराज ने उसका पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया। सूर्यकेतु के चेहरे पर एक मिश्रित भाव और पछतावा था और प्रसन्नता। उसने अपने जीवन में किए गए पापों का दुख महसूस किया, परंतु वह भी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। फिर चौथी बारी आई उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त ने ब्राह्मण के कर्मों का हिसाब किताब निकाला। कुछ देर तक विचार करने के बाद फिर यमराज ने उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहा। फिर वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है कि मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे स्वर्ग क्यों भेजा जा रहा है। विद्वान को यह निर्णय आश्चर्यचकित लगा, परंतु उसने इसे स्वीकार किया और वह भी स्वर्ग की ओर बढ़ गया। उन चार को स्वर्ग में जाता देखकर धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को स्वर्ग में जाने का मौका मिला, फिर मैंने जो पुण्य किए हैं उनका क्या। पापी और पुण्य आत्माएं एक ही जगह डाले जाएंगे तो पुण्य करने का क्या फायदा। फिर उस धनवान किसान को यम के दूत ने जोर से आगे धकेला और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और उसके पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़े अपराध किए हैं, तू तो नरक में जाने के योग्य ही है। इतना सुनते ही वह किसान थरथर कांपने लगा और यमराज से कहने लगा कि हे धर्मराज, यह तो अन्याय है, मैंने तो जीवन में कोई भी पाप नहीं किया और उल्टा पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं। मुझसे पहले जो 4 लोग आए थे वे घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए थे, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया। अब आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा। फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने तो पाप किया है, वह तो उन 4 पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। यमराज ने कहा कि हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी भी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों और भूखों को भोजन कराने में खर्च किया। हरिदास का हृदय दयालु था। उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन्न और पानी दिया। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर रामपाल ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा, हे दुष्ट, कमला वैश्या थी, परंतु उसने वह पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे जबरन वैश्यावृत्ति में डाला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन में अन्य समय में पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला और घायल जानवरों की देखभाल की। उसकी आत्मा में करुणा थी। उसके हर पुण्य उसके जीवन के पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। फिर यमराज ने कहा, उस सिपाही सूर्यकेतु ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए, परंतु वह अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि वह जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसने यह काम किया। परंतु इसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने पापों का पश्चाताप भी किया, इसलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। रामपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अपनी अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस ब्राह्मण ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी भी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए वह तो मैंने भी किए, बल्कि उनसे ज़्यादा ही किए। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे नरक भेजा जा रहा है। यमराज ने कहा, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर में चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर और कई गलत आरोप लगाए। उसे व्यभिचारिणी और वैश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया, और राजा ने चोर समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया। रामपाल, तुमने अपने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु एक पाप ने तुम्हारे सभी पुण्य नष्ट कर दिए। तुम्हारा झूठा आरोप वह निर्दोष स्त्री जिसने उसकी जान ले ली,
वह तुम्हारे सारे पुण्य का विनाशक बना। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठा आरोप लगाने पर पाप सबसे बड़ा होता है और इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। रामपाल अब भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। यमराज कहते हैं, हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत आरोप लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उसके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वह सभी उस प्रकार एक पाप से नष्ट हो गए। रामपाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा, नहीं रामपाल, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे, उनका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें नरक की यातना भोगनी होगी। यमराज दूतों से कहकर उस पापी किसान को नरक में ले जाने के लिए कहा। रामपाल यमराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता बिलखता यमदूत द्वारा नरक की ओर ले जाया गया। उसके मन में केवल पश्चाताप और ग्लानि ही थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया। किसी अबला नारी पर गलत आरोप करके उसका चरित्र हनन किया। एक स्त्री सदा ही पूजनीय है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप लगाता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना ही पड़ता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ देना नहीं चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का